हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुरजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल संजय सर मंगलपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी में जो सर्वप्रथम व्यक्ति हुए, यानी कि जो सर्वप्रथम जिन्होंने रचनाएं की, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विगत सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो वो थे हमारे स्वयंभू। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का जो प्रथम कड़वक बद्ध था वो क्या है? तो वो था हमारा पाउम, यानी कि वो हमारा था पाउम। ये पाउम चरित, यानी कि ये जो था ये स्वयंभू ने लिखा था। स्वयंभू ने लिखा था। इसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा जो कि क्रम से रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन थे? तो वो हमारे थे हेमचंद। हेमचंद जो हमारे ऐतिहासिक व्याकरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा जो थे, हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा 9वीं सदी में, ये 9वीं सदी के ये कवि थे। जो हिंदी के प्रथम कवि थे वो थे सरप्पा, जो 9वीं सदी में प्रथम कवि थे। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था हमारे सरप्पा जी ने। सरप्पा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के जो हिंदी के प्रथम जो हिंदी की प्रथम रचना थी, हिंदी की प्रथम रचना थी, वो थी हमारी, हिंदी की प्रथम रचना थी हमारी श्राव श्रावकाचार देवसेन। श्रावकाचार देवसेन कृत ये रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य की प्रथम, यानी कि जो रचना थी, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो पृथ्वीराज रासो थी, जो कि चंद्रवरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन था? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन था? तो वो था हमारा पृथ्वीराज रासो। हिंदी हिंदी काव्य के प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया था? तो वो किया था हमारा विसलदेव रासो ने। विसलदेव रासो ने। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश, यानी कि ये किसने लिखा था? ये लिखा था रासक, यानी कि अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान ने। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था हमारे विद्यापति कीर्तिलता ने। विद्यापति कीर्तिलता में प्रयोग हुआ था। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार यानी कि कौन थे? हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार वो थे हमारे विद्यापति। विद्यापति जो थे हमारे हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार थे। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी हमारे अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने की थी। भक्ति के प्रवर्तक, यानी कि भक्ति के प्रवर्तक कौन थे? तो वो हमारे थे रामानुजाचार्य। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो वो हमारे थे आशायात, यानी कि आशायत जो थे हमारे हिंदी के पहले सूफी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य वो कौन था? तो वो था हमारा हंसावली असायत। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो हंसावली असायत था। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो था वो हंसावली असायत था। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन था? तो वो था हमारा पद्मावत।
और ये पद्मावत जो था ये हमारे जायसी जी ने लिखा था, पद्मावत जायसी जी ने लिखा था। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, पद्मावत जायसी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता था? तो हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता था। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो सूरसागर था वो किसने लिखा था? हिंदी जो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य था वो सूरसागर ही था, सूरसागर था और इसे सूरदास जी ने लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य, यानी कि जो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य था वो था हमारा रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित किया था। तो सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? यानी कि सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो वो तुलसी सतसई ने किया था, जो कि अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 24वां क्वेश्चन है मेरा कि रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन था? यानी कि रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन था? तो वो था हित तरंगिणी था और इसे कृपाराम जी ने लिखा था। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ यानी कि कौन था? तो वो था हमारा श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली में निम्नलिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ, यानी कि जो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम ग्रंथ काव्य था वो था हमारा श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया था। जो अनुवादित हर्मिट, यानी जो इनके द्वारा जो हर्मिट लिखा गया था, हर्मिट ये एकांतवासी योगी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि वो कौन थे? तो वो थे हमारे श्रीधर पाठक जी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था? तो वो था हमारा प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था लोचन प्रसाद पांडे ने किया था, और कुसुमन माला की भूमिका में ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि छायावाद की प्रथम कृति कौन थी? तो वो थी हमारी झरना थी, और इसे 1918 में प्रसाद जी ने लिखा था। शुक्लानुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्लानुसार यानी जो शुक्ल युग था, यानी कि उसके अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधित्व कवि कौन था? तो वो थे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? तो वो थे हमारे निराला जी, जिन्होंने जूही की कली में इसका वर्णन किया था। निराला की प्रथम कविता जूही की कली ही थी, जिसे उन्होंने 1916 में यानी कि 1916 में इसे लिखा था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नई कविता नाम दिया था, यानी कि नई कविता नाम दिया था वो दिया था हमारे अज्ञे जी ने हमारा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे की प्रथम काव्य
अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन थी? तो वो थी हमारी भग्नदूत। भग्नदूत थी जिसे उन्होंने 1933 में यानी कि 1933 में से लिखा था। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास वो कौन था? वो था प्रेमा, यानी कि प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, जिसे उन्होंने 1907 में हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? तो वो था हमारा परीक्षा गुरु। इसे लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन था? तो वो था कायाकल्प, जिसे उन्होंने 1926 यानी कि 1926 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास, जैनेंद्र जी का प्रथम उपन्यास कौन था? तो वो था हमारा परख, वो हमारा परख था, जिसे उन्होंने 1929 यानी कि 1929 में इसे लिखा था। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन था? तो वो था हमारा घृणामयी था, जिसे उन्होंने 1929 यानी कि 1929 में से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन था? तो वो था हमारा चित्रलेखा, जिसे उन्होंने 1934 में 1934 में लिखा था। अज्ञे का प्रथम उपन्यास, अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास कौन था? वो था शेखर एक जीवनी, जिसे उन्होंने 1941 यानी कि 1941 में से लिखा था। रेणुका का प्रथम उपन्यास यानी कि रेणुका का प्रथम उपन्यास कौन था? तो वो था हमारा मैला आंचल था, जिसे उन्होंने 1954 में उसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन था? तो वो था हमारा वे दिन, यानी कि वे दिन, और इन्होंने 1964 में से लिखा था। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी वो कौन थी? तो वो थी हमारी इंदुमती किशोरी लाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन थी? तो वो थी हमारी बंगमैला का जो थी उनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष था। नेक्स्ट, और इनकी जो कहानी थी वो थी हमारी दुलाई वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि प्रसाद की प्रथम कहानी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी वो थी हमारी ग्राम, जो कि उन्होंने 1911 में यानी कि 1911 में उन्होंने लिखी थी, जो इंदुमती पत्रिका में पब्लिसिटी यानी इंद्रमती पत्रिका में उन्होंने इसे प्रचारक किया था। यानी कि प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी थी वो थी पंच परमेश्वर, जो कि उन्होंने 1916 में से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा की जो प्रथम कहानी संग्रह थी वो थी परिंदे, जिसे उन्होंने 1960 में से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह वो कौन था? तो वो था राजा नरवंशिया, जिसे इन्होंने 1957 यानी कि 1957 में से लिखा था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।